हे गाइस, तो आज हम यहाँ पर देखेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल। ठीक, यहाँ पर देखेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल किस प्रकार किया जाता है और कैसे किया जाता है। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे ठीक, तो ये क्या है, डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय ए होल नंबर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसकी हिंदी जानेंगे। डिवीजन यानी भाग, ऑफ का डेसिमल यानी दशमलव, बाई होता है होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। ठीक, पूर्ण संख्या के द्वारा दशमलव भाग होता है। ठीक, तो इसमें देखेंगे पूर्ण संख्या के ठीक, तो ये इसकी हिंदी है। तो इसके बाद हम सीधा पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला है 2.28/4। ठीक, ये हमारा है। तो इसको हम कैसे करेंगे पता है? तो इसको सीधा सीधा लिखेंगे हम पहले 2.28/4। ठीक, इस तरीके से हमने बताया था कि इन तीनों में ये दो सिंबल छिपे हुए होते हैं। यदि अगर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई है, ठीक, अगर मल्टीप्लाई है तो ये वाला यूज होगा। यदि उसमें डिवाइड लिखा है तो सीधा ये वाला यूज होगा। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पर वैसे हमें यूज क्या करना है, ये वाला। इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 28/2/4। ठीक, अब इसको डिवाइड कैसे करें? जैसे सिंपल में डिवाइड होता है। ठीक, तो 2×5=20, 2×8। ठीक, और 4×8 कट गया, सब आ गया 58। तो इसको हम डेसिमल में कैसे करेंगे? यहाँ पर देखेंगे दूसरी संख्या पर दो संख्या के बाद यहाँ पर दशमलव लगा है, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे 58। ठीक,
इस तरीके से। और यदि हम यहाँ पर 0 नहीं लगाते हैं फिर भी हमारा क्वेश्चन का आंसर सही, करेक्ट। ठीक, तो हम इस तरीके से सिंपल में यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद एक और देखेंगे। ठीक, इसको भी सिंपल तरीके से डिवाइड करेंगे जैसे डिवाइड होता। ठीक, तो यहाँ पर 16 है, 16 यहाँ पर 6 2 4 6 पॉइंट हम नहीं लगाएंगे फिर भी चलेगा। ठीक, फिर जब हमें जैसे सिंपल में आता है, सिंपल में हमें पहले कर लेना, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, फिर उसके बाद हमें जैसे करना है, जैसे हमें डेसिमल में करना है तो हम डेसिमल में उसके बाद आंसर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ 16 4 जा 64 हो जाएगा, ज्यादा 3 जा। ठीक, टू में से 8 जाएगा नहीं इसलिए कैरी लेंगे, हो जाएगा 12, यहाँ पर 5। ठीक, 12 8 4 1। ठीक, ठीक, तो यहाँ पर 9 जा, ठीक, 1 4 4 144, यहाँ पर सब कट जाएगा। ठीक, कितना आएगा 30 39। ठीक, तो 39 को कैसे करेंगे, यहाँ पर दो संख्या के बाद डेसिमल लगा है, दो संख्या 1 2, यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, ये हमारा आंसर। अगर चाहे तो इसके आगे 0 लगा सकते हैं। देखिए अगर 39 है संख्या, ये डेसिमल लगा है, इसके इधर चाहे जितना 0 हो, चाहे जितना 0 हो, अगर इसके इधर कोई संख्या है तो इसकी वैल्यू है। अगर कोई संख्या, ये कोई नेचुरल नंबर नहीं है सिर्फ 0 के अलावा, तो इस 0 का कोई महत्व नहीं है। ठीक, और इसके इधर 0 हो, अगर इसके इधर भी नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्या है तो भी इसका मान्य है, अनिवार्य। ठीक, अन्यथा इसका अनिवार्य नहीं। ठीक, तो इसीलिए अगर इसके आगे चाहे 0 लगा सकते हैं, चाहे जितना 0 लगा सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो ऐसे हमारा ये आंसर है। ठीक, तो हुआ, फिर उसके बाद देखेंगे, हो गया इतना। अब इसके बाद देखेंगे डेसिमल ठीक, तो इस तरीके की संख्या है ये। यहाँ पर देखेंगे
जैसे 10 है, 100, 1000, लाख, 10 लाख, जैसे 1 हो अगर उसके बाद चाहे जितना जीरो हो, यानी चाहे जितना जीरो हो, हम इसी कैटेगरी में इसको कंबाइंड करेंगे। ओके, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे कितना है 52, 53, ठीक, बाई 10। तो इसको भी हम नीचे भाग में कर लेंगे। ठीक, इस तरीके से इसको भी उसी तरीके से डिवाइड करेंगे। ठीक, इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी। ठीक, फाइव से ठीक, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो इस तरीके से पहले इसको डिवाइड करेंगे फिर उसके बाद इसको। ठीक, ठीक, यहाँ पर 6 नहीं डालें। ठीक, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर टोटल आ रहा है 13। ठीक, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पर 13 13 से ही कटेगी। ठीक, 13 1 सा 13, यहाँ पर 2 है 1। ठीक, तो 1 आ गया, तो इसका आंसर सीधा सीधा होगा 2। ठीक, ये हमारा टोटली आंसर। ठीक, और उसके बाद दूसरा देखते हैं। ठीक, तो ये हमारा डिवीजन है, इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे।
7 5 10। ठीक, इसको हम 5 से अब डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिविजिबिलिटी के अनुसार हम 5 से ही इसको डिवाइड करें, डिविजिबल करेंगे। ठीक, तो 2 जा 1 3। ठीक, तो इतना आया हमारा। तो 1 है 3, ठीक, 1 और 3। यहाँ पर कितने संख्या के बाद लगी है? 1 एक संख्या के बाद, तो यहाँ पर लगाएंगे फिर एक संख्या यहाँ पर। तो ये हमारा टोटली आंसर हो गया 13.3। ठीक, तो इसके बाद भी आते हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय अनदर। इसको हमने डिवीजन कैसे किया? जैसे 10 यहाँ पर लिखा और 6.75 यहाँ पर, तो इसको हम डायरेक्ट डिवीजन कर दिए। ठीक, इस तरीके से हमारा बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता, बहुत लार्ज प्रोसेस। तो इसीलिए हम इजी के अनुसार ऐसे ही ठीक है। ओके, तो थैंक यू।